बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटोस बाइट। 1 बाइट पोटैटोस छोटे छोटे से बनाएंगे। ये हम बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। तो इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो के करीब हमारे पास आलू थे, जिनको हमने अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। ये ठंडा होना ज़रूरी है। अब हमने आलू को अच्छे से इसमें, ये आलू हमने साइड पे रख दिए। ऐसी छन्नी ले लेनी है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो आप आटा छानने वाली छन्नी से भी कर सकते हैं। इसको हमने आलू को अच्छे से इसमें ग्रेट कर लेना है, ताकि आलू का किसी भी तरह का इसमें लम्स बाकी ना रहे। और ये बिल्कुल इसका एक फाइन सा हमारे पास आलू का पेस्ट आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि आलू कुछ ऐसे से मैश हो रहे हैं। ये आप देखें, बिल्कुल बारीक और बहुत ही फाइन। बस इसी तरह हमने तमाम आलूओं को इसमें अच्छी तरह मैश कर लेना है। आलू हमने अच्छे से इसमें देखिए मैश कर लिए, और ये कितने ज़बरदस्त मैश हो गए। बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया है, तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच है हरा धनिया के। इसको हमने अच्छे से धो के पहले सुखा के काट लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे। 4 हरी मिर्चें हमारे पास, इनको हमने क्रश कर लिया है अच्छे से। तो ये हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच, आधा किलो। जी तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, इसके बॉल्स बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि जब आलू को जब हम मैश कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, तो आलू का ये अमेज़ा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। देखें, ये टूटता भी नहीं है, और आप इसको जिस शेप में बनाना चाहें आप बना लें। तो हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम छोटे छोटे से बॉल्स लेंगे। इनको अच्छे से हम गोल गोल शेप में बना लेंगे। देखिए इस तरह। जी तो देखिए बॉल्स बन गए। अब इसी तरह हम तमाम बॉल्स को बना लेंगे। जी तो पोटैटो बाइट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इस साइज़ के हमने ये तमाम बना लिए, और कितने सारे माशाल्लाह बन गए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 चम्मच इसमें आप मैदे के भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। ये सब कुछ डालने के बाद अब हमारे पास कुकिंग ऑयल है, ये हम 2 चम्मच डालेंगे इसमें। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के चले गए। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पोटैटो बॉल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया, और चेक कर लीजिए ये थोड़ा गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम बॉल्स डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, बॉल्स एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए। ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हो। तो ये देखें, बहुत शानदार, बहुत लाइट होते हैं। रमज़ान में कुछ हल्की फुल्की चीज़ खाने दिल चाहता है, तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। फटाफट बन जाती है, और रमज़ान में ज़्यादा इसको खाने से एसिडिटी वगैरह का मसला भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल किसी भी तरह के मसाले नहीं डाले हुए। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम अपने पोटैटो बाइट्स तैयार कर लेंगे। जी तो हमारी क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त। तो इसके साथ आप इफ्तार में बनाइए आप, और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए के बटन को दबा दिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।